तो दोस्तों नए जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को किस तरीके से पैसे सेव करने हैं और किस तरीके से अपना खर्चा बचाना है। अगर नहीं आए हैं तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि अगर आप लोग घर का खर्चा चलाते हो, रोटी बनवाते हो घर पे, चावल बनवाते हो घर पे, दूध दही पनीर लेकर के आते हो, तो इन सब पे जीएसटी बढ़ चुकी है। यानी कि अब आप लोग इन चीज़ों को खरीदने जाते हो मार्केट से तो आप लोगों को अब ज़्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरीके से आप लोग इन चीज़ों से ओवरकम हो सकते हो और किस तरीके से आप लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करो, फाइनेंशियल बजट तैयार करो हर महीने का, जिससे कि आप लोगों के जेब पे चपत ना पड़े। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मैं हूं रवि, आप सभी का फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये करना है कि आप लोगों को अपने लिए इंश्योरेंस बाई कर लेना है। अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस बाई नहीं किया है तो आप लोगों को इंश्योरेंस बाई कर लेना चाहिए, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की जगह आप लोग टर्म इंश्योरेंस बाई कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, फिर उसके बाद आप लोग टर्म इंश्योरेंस बाई करिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो आपके साथ या फिर आपकी फैमिली के साथ, तो आप लोगों को जो रूम का किराया देना पड़ता था, यानी कि जिस भी वार्ड में आप लोग थे 5,000 रुपये से ज़्यादा अगर उसका किराया बनता है तो आप लोगों को वो भी जीएसटी चुकानी पड़ेगी। वहीं पे आप लोग जो इमरजेंसी रूम्स हैं जैसे कि एनआईसीयू वगैरह, आईसीयू वगैरह, इनको छोड़ करके दूसरे रूम्स पे आप लोगों को जीएसटी दे होंगी, तो इसलिए आप लोग हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा खर्चा अपने इंश्योरेंस पे छोड़ दो और अभी अपने लिए इंश्योरेंस बाई करो। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने मंथली बजट को तैयार करना है। मंथली बजट कैसे तैयार करनी है, आप लोगों का पैसा कितना आ रहा है और कितना पैसा आप लोगों के हाथ से हर महीने जाना ही जाना है फिक्स। अब उन पैसों में आप लोग किस तरह के खर्चे बचा सकते हो, किस तरह के खर्चे काट सकते हो, ये आप लोगों को मंथली बजट तैयार करना है। आप लोगों को हर सोर्स ऑफ इनकम से एक आना भी कहीं से आप लोग कमा रहे हो तो उसको आप लोग कॉपी पेन पे लिख करके पूरी बजट तैयार करो, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, या फिर कोई भी जो भी आपका साथ हो या फिर जो भी आपका सहयोग करता हो घर चलाने में, खर्चा चलाने में, चीज़ों को समझने में, आप उसके साथ बैठ करके सारी प्लानिंग करो, जिससे कि दूसरा भी आपकी मदद कर सके कि इतना पैसे आ रहे हैं और इतना बचाना है हमें, तो किस तरीके से हम उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, किस तरीके से हम अपने मंथली बजट को तैयार करें। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है दोस्तों, जब आप किसी के साथ बैठ करके प्लानिंग करते हो तो दूसरा भी आप लोगों के पैसे को थोड़ा सा समझता है कि हाँ मुझे फालतू खर्च नहीं करने हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी वाइफ हैं और वो ज़्यादा खर्चे करती हैं तो आप उनके साथ बैठ करके प्लानिंग करें, तो आप लोगों के पैसे जो हैं वो एक्स्ट्रा बच सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को रॉ चीज़ें खरीदनी चाहिए। रॉ चीज़ें जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ें जाकर के दूध वगैरह मार्केट से, दुकान से ले आते हो पैकेट में, तो पैकेट वाले दूध पे जीएसटी बढ़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, जो घूम करके दूध बांटते हैं उनसे आप दूध लगवा सकते हो, या फिर कोई भी बगल में खटाल हो या फिर डेयरी हो वहाँ पे जाकर के आप लोग ओपन दूध ले सकते हो, आप लोग वहाँ से जाकर के पनीर ले सकते हो। आप लोगों को पैक्ड चीज़ों को खरीदने से बचना है, इससे आप लोग 8 से 9% तक की जीएसटी बचा सकते हो। अगर आप लोग डेली का देखो तो आप लोग बहुत बड़ा अमाउंट बचा सकते हो महीने का, अगर आप लोग बाहर से चीजें खरीद करके लाते हो, ना कि पैक्ड चीजें खरीद करके लाते हो। अगली चीज कि आपको अपने एक्सपेंसेस को लिमिट करना होगा। अब कई लोग अल्कोहल या फिर कई लोग निकोटिन लेते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी सलाह रहेगी कि आप लोग कोशिश कीजिए कि उन चीजों को कम कर सके, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। अब कई लोग इस वीडियो को यहीं पे छोड़ करके चले हैं क्योंकि ये उनके दुखती रथ पे मैंने हाथ रख दिया है, तो कोशिश कीजिए, नहीं हो सके तो आप दूसरी जगह खर्चों को काटिए। अगर आप लोगों को पैसे बचाने हैं, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर रखना है, मंथली बजट का आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है, क्योंकि देखिए अगर आपके लोन्स वगैरह चल रहे हैं तो उनकी ईएमआईज आपको चुकानी ही हर मंथ। अगर आप उनकी ईएमआईज नहीं चुकाते हो तो वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेंगे, आप लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके के कॉल्स आएंगे, प्रेशर्स बनेंगे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी आफ्टर जीएसटी इंक्रीज, या फिर जो जिस भी तरह के अगर आप लोगों की इनकम है, अगर आप लोग सही तरीके से चला भी पा रहे हो घर को और अपनी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो सही से, तो आप लोगों को अभी से शुरू करनी पड़ेगी, वरना आप लोगों के ऊपर बड़ा बर्डन आने वाला है और ये इस तरीके से आएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों ये आखिरी के 2 चीज़ें या फिर 2 एक्शंस आप लोगों को लेने हैं, और यहीं से लोगों की बर्बादी स्टार्ट होती है और यहीं से लोग अपना मंथली बजट खराब करते हैं। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है खरीदारी।
अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो उससे पहले आप सोचो, कम से कम 2 दिन रुक करके उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करो। जैसे कि मुझे PlayStation 5 लेना है तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, मेरे पास PS4 है और मैं अपने आप को टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ कि PS4 में खेल रहा हूँ अभी, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, ऐसे बहुत सारे टाइटल्स हैं जो मुझे खेलने हैं। एज एग्जाम्पल मैं अपनी बात बता रहा हूँ। या फिर आप एक कार लेना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि मैं कार ले लूँ, और कार के बाद आप ये सोचोगे कितना बर्डन आएगा। 2 दिन आप ये ऐसा करो कि आप अपने दोस्त का कार ले आओ या फिर कोई भी कार रेंट पे ले आओ घर पे, ठीक है। अब आप उसको 2 दिन चलाओ, उस चीज़ को यूज़ करके देखो, या फिर 2 दिन रुक जाओ और सोचो कि क्या एक्चुअल में उसकी मेरी ज़रूरत है। अगर हाँ लगता है कि हाँ भैया मुझे कार की ज़रूरत है, ये मेरी फैमिली बड़ी है, मुझे जाने में दिक्कत हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, अब मैं उसके खर्चे को संभाल सकता हूँ, तो 2 दिन रुक करके आप लोग वो डिसीजन लो। आप लोगों को बाइक लेनी है, PlayStation लेना है, फलाना ढिमकाना कुछ भी खरीदना है, बड़े परचेज करने हैं आप लोगों को, तो एटलीस्ट 2 दिन रुक करके आप अपने आप से पूछो कि क्या ये एक्चुअल में मेरी ज़रूरत है। अगर नहीं होगी तो क्या मेरा घर चल जाएगा, क्या मेरी ज़िंदगी चलेगी, क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएंगे, इनके ना होने से या फिर होने से क्या बदलाव आएंगे। इन सभी पहलू को सोच करके आपके लिए जो बेस्ट हो 2 दिन में आप लोग आराम से डिसीजन ले सकते हो। आखिरी चीज़ दोस्तों कि आप लोगों की जब भी सैलरी आ रही है तो आप लोग तुरंत एक्सपेंसेस मत करो। जैसे कि फिक्स्ड खर्चे हैं, आपके दूध का बिल, बिजली का बिल, आपके रूम के रेंट पे रह रहे हैं तो उस रेंट, और साथ ही आप लोगों के होम लोन से या फिर कोई भी EMI जा रही हैं तो उनको चुकाने का मसला तो बनता है, उनको चुका कर ख़त्म कीजिए। उसके अदर कोई भी एक्सपेंसेस आप लोग सैलरी के तुरंत मिलने के बाद मत कीजिए। कम से कम आप लोगों को 1 हफ्ता जरूर रुकना चाहिए। अगर आप लोगों को बाहर जाना है खाने, या फिर अगर आप लोग अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज देना चाहते हो, कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हो, अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हो, तो सैलरी मिलने के कम से कम 1 हफ्ते तक इंतजार करो। आप लोगों को उसकी नेसेसिटी पता चल पाएगी, आप लोगों की उसकी इंपॉर्टेंस पता चल पाएगी कि वो इंसिडेंट अगर आपको करना है, वो शॉपिंग आप लोगों को करनी है, तो वो आप लोगों के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती हैं, या फिर मुझे वो चीज़ें खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, वो आप लोगों को 1 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा अपने आप ही। अगर आप लोगों की वो नेसेसिटी भी होगी और आप लोगों का फाइनेंशियल बजट या फिर मंथली बजट आप लोगों को अलाउंस करता है, तो वो आप लोग 1 हफ्ते बाद भी खरीद सकते हो। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग इस बढ़ती हुई महंगाई में अपने पैसे को बचाना चाहते हो तो कम से कम 1 हफ्ते रोक करके अपने को रखो, फिर उसके बाद उन पैसों को खर्चा करो। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो GST बढ़ने के बाद भी, और इस तरीके से भी आप लोग अपनी मंथली बजट को प्लान करते हो तो काफ़ी ईजिली आप लोग चला सकते हो। अगर आप 20,000 भी कमा रहे हो ना, तो सिंपली आप लोगों का खर्चा आपके ऊपर बर्डन नहीं डालने वाला है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उनके साथ शेयर करते हो तो उनको भी मदद मिलेगी और वो सही डिसीजन ले पाएंगे अपने पैसों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, इस तरह की वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।